हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं फिक्सेशन, डिकैल्सिफिकेशन, इन दो चैप्टर्स के बारे में मेनली। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है टिश्यू प्रोसेसिंग। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है? देखिए, हम जब फिक्सेशन कर चुके हैं उसमें हमने बात की है कि टिश्यू जैसा आया है आफ्टर द ऑपरेशन, ऑटोप्सी या बायोप्सी से, तो हमको क्या है वैसा का वैसा ही रखने के लिए उसमें कोई बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो, मतलब उसमें कोई चेंजेज नहीं आए हैं। इस वजह से थोड़ी सी हार्डनेस तो हमको फिक्सेशन में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, हमको फिक्सेशन करना होता है। अब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जब हमारा काम फिक्सेशन ने पूरा कर दिया है तो अब हम ऐसा है कि अब हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि वो टिश्यू लिया है, उसको मैक्रोटोम पर रखते हैं और उसको काट करके स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि अगर आप रबर को अगर आप चाकू से काटते हैं तो वो क्या अच्छी तरीके से कट जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर जो ब्लॉक्स लेते हैं टिश्यू के लेते हैं, हमने बात की थी आपसे कि स्मॉल ब्लॉक्स लेने हैं, ठीक है। कोई मैक्सिमम ही हम काट करके देते हैं 1 सेंटीमीटर का। तो अब एक बात बताइए, आप इतने छोटा जो टिश्यू है आपके पास आया है, आप उसको कैसे पकड़ कर काट सकते हैं? ठीक है, हाथ से पकड़ने के लिए कम से कम अगर हमको कोई चीज़ काटनी है तो उसके लिए हमारी लेंथ होनी चाहिए टिश्यू की, कम से कम ये मान लो 5 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो अब आप उसको कैसे काटेंगे बताइए मुझे? रबड़ की तरह ही होता है टिश्यू, कोई ऐसे नहीं होता है। टिश्यू इलास्टिक ही होता है, वो इतना भी हार्ड नहीं हो जाता है, और ज़्यादा हार्ड हमको करना भी नहीं है। फिक्सेशन से ज़्यादा अगर हम हार्ड कर देंगे तो वो नाइफ को तोड़ देगा। तो अब एक बात बताइए मुझे कि अब हम उसको कैसे काटेंगे? तो टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है? टिश्यू प्रोसेसिंग को ऐसे समझिए आप, अगर आप अपने मोटरसाइकिल की सर्विस कराने जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? वहाँ पर आपका जो फिल्टर्स हैं उनको सफाई की जाएगी, ठीक है। आपका जो इंजन में ऑयल है उसको निकाला जाएगा। निकालने के बाद में आप देखिए उसको प्रेशर से क्या है, भीतर से एयर का प्रेशर दे करके और उससे साफ किया जाता है। फिर उसमें ऊपर से नया ऑयल भरा जाता है। ऐसे सारी चीज़ें हैं, उनको एक बार खोल खोल करके देखा जाता है और सेट किया जाता है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है? वो टिश्यू प्रोसेसिंग भी वही प्रक्रिया है कि स्टूडेंट्स करना क्या है हमको, जब हमारे पास छोटा टिश्यू है, स्मॉल बायोप्सी लायक है, मतलब पिंच बायोप्सी है। पिंच बायोप्सी क्या मतलब ये है, बिल्कुल ही आप दान लायक स्ट्रक्चर है। तो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, आप इनको कैसे काट देंगे? माइक्रोटोम की नाइफ तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन टिश्यू छोटा है तो उसको कैसे काटेंगे आप? तो इसको काटने के लिए स्टूडेंट्स अगला जो मेथड है वो है कि हम इसको ऐसा करें कि किसी के साथ में जोड़ देते हैं, वो भी कटेगा साथ में टिश्यू भी कटेगा, ऐसा कर देते हैं। या फिर हम ऐसा करते हैं कि कोई ठोस चीज़ लेते हैं और ठोस चीज़ में इस टिश्यू को इस तरीके से फिक्स कर देते हैं कि ये दोनों अलग ना लगे, एक सेम जैसे लगे, यानी कि सेम तरीके से कटे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग है वो ये है कि हमको टिश्यू को क्या है, किसी सॉलिड मीडियम में इस प्रकार से जमाना है कि हमको आसानी रहे किसमें, काटने में, मैक्रोटोमी में आसानी, हमको स्लाइड बनाने में आसानी रहे। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम टिश्यू प्रोसेसिंग। इसका मेन जो पर्पज होता है वो यही होता है कि कोई सॉलिड मीडियम जो है उस सॉलिड मीडियम में हमको क्या करना है, सॉलिड मीडियम में हमको उसको डालना है और उसको सेट करना है, और जिससे कि वो आसानी से कट हो सके। ऑर्गेन एक दो हाथ लंबे तो है नहीं जिनको पकड़ करके आराम से आप काट जाओ, पर उनसे फायदा क्या है
माइक्रोस्कोपी नहीं होगी। अब माइक्रोस्कोपी नहीं होगी तो फिर उसका टिश्यू को निकालने का मतलब क्या है, हम देखेंगे कैसे उसको। तो माइक्रोस्कोपी के लिए तो बहुत ही हमको स्लाइड बनानी पड़ेगी, उसके स्लाइस बहुत ही छोटे छोटे काटने पड़ेंगे। तो ये काम जो है जिस चीज से होता है उसे कहते हैं हम टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग जो है, हिस्टोपैथोलॉजी जो है, उसका एक प्रकार से कहें हम हार्ट प्रोसेस है। क्या है? हार्ट प्रोसेस है। यानी ये जरूरी है, ये अगर जरूरी नहीं होती है तो हिस्टोपैथोलॉजी के बाकी के जो वर्क हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे, या कहें आपसे अफेक्ट नहीं होंगे, इनका कोई मतलब नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं हमारी थ्योरी को। आज का जो हमारा ये जो चैप्टर है, ये मेनली चैप्टर है किसके बारे में? इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। द टिश्यू प्रोसेसिंग इज द हार्ट ऑफ एनी टिश्यू सेक्शन which will be cut adequately only if the tissue is properly preserved and processed. The study of this topic is to understand the course and fine details of tissue processing so that excellent sections are obtained. फिक्सेशन का भी वहां पर मेन उस उद्देश्य यही था कि हमको अच्छे से स्लाइड बन जाए, अच्छे से सेक्शन मिल जाए। हमको देखना है भाई, देखने के लिए हमको बढ़िया चीज हम क्या है, ये बकरा है, इसको अच्छी तरीके से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और उसको मतलब पूरा तरोताजा कर रहे हैं, जिससे कि आगे की प्रोसेसिंग सही हो। तो ये फिक्सेशन है, डीकैल्सिफिकेशन है, ये टिश्यू प्रोसेसिंग है। इनका मेन उद्देश्य ये है कि एक्सीलेंट सेक्शंस मिले, एक्सीलेंट स्टेनिंग हो, एक्सीलेंट हमको माइक्रोस्कोपी में दिखे। तो ये टिश्यू प्रोसेसिंग करने का ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्यों करते हैं हम टिश्यू प्रोसेसिंग? अब हम टिश्यू प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आपको बता ही चुके हैं कि भाई करना क्या है कि अच्छे से सेक्शंस काटने के लिए टिश्यू को क्या है, सॉलिड जो मीडियम है उसके साथ में मिलाया जाएगा, रखा जाएगा, उसमें सेट किया जाएगा। द टर्म टिश्यू प्रोसेसिंग रेफर्स टू अ ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यू नेसेसरी टू इम्प्रेग्नेट इट इनटू ए सॉलिड मीडियम। इम्प्रेग्नेट का मतलब ये है कि इम्प्रेग्नेशन करना, यानी उसको उस मीडियम में जमाना, सेट करना, सो दैट द टिश्यू इज रेंडर्ड सफिशिएंटली फर्म यट इलास्टिक, जो कि इलास्टिक है और वो आसानी से उसमें सेट हो जाए, फॉर द टिश्यू सेक्शन ऑफ डिजायरेबल थिकनेस टू बी कट ऑन माइक्रोस्कोप। और हमको इतनी जो है डिजायरेबल थिकनेस, हमको इतनी थिकनेस मिल जाए कि जिस थिकनेस से हम उसको अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोप में काट सकें। ये इसका मेन उद्देश्य है। ये डेफिनेशन है इसकी। इसका डेफिनेशन आप इसको दो स्टेप में समझ लेना। पहली तो ये है कि इसको हम सॉलिड मीडियम में इम्प्रेग्नेट करेंगे। दूसरा ये है क्योंकि वो इलास्टिक है और उसको हमको डिजायरेबल थिकनेस से प्राप्त हो जाती है। दिस इज नॉट द ओनली टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर टिश्यू सेक्शन। टिश्यू सेक्शंस के लिए केवल यही टेक्निक नहीं है, एक टेक्निक और है जिसे हम क्रायोस्टेट के द्वारा या फ्रीजिंग माइक्रोटोम के लिए फ्रोज कर देते हैं टिश्यूज को, यानी बिल्कुल ऐसे सेट कर देते हैं। सेक्शंस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय मीन ऑफ क्रायोस्टेट, ये एक मशीन होती है, और फ्रीजिंग माइक्रोटोम, इसको फ्रीजिंग माइक्रोटोम भी कहा जाता है, ऑन फ्रोजन टिश्यूज। द फिक्स impregnated tissues have an advantage that they can be more easily stored and reproducible sections at later date is easier। अगर क्या है, अभी हमने सेक्शंस लिया, पूरी माइक्रोटोमी की है, आपने माइक्रोस्कोपी की, उसके बाद में उन ब्लॉक्स को रख दिया जाएगा जो बचे हुए हैं। अब क्या है, इससे ये भी फायदा हो जाता है कि जो वो ब्लॉक्स है, अगर भविष्य में कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं ब्लॉक्स को लेकर के फिर से स्टडी कर सकते हैं। बिफोर processing on tissue processing as soon as tissue is receiving in, very important that tissue be properly labeled as to avoid any confusion regarding duplicate of same name or giving in wrong diagnosis to patient। कई लेबोरेटरीज में क्या होता है कि अलग से टिश्यू प्रोसेसिंग की अलग वो होती है लेबलिंग। कई में क्या होता है कि शुरू से ही जो लेबलिंग चल रही है वो सारी चीज़ें लेबलिंग की मैं पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, या बताने कोई आपको ज़रूरत है नहीं। तो वो लेबलिंग जो है उसको प्रॉपरली आपको रखना है, मेन उद्देश्य ये है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में आप इतना ही